वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ऐसी हाईलाइट सिखाने जा रही हूँ। आप लोगों को सिखाने के लिए पूरी वीडियो जो है वो अपलोड की है। ये इनकी आफ्टर लुक है और आज मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टेक्निक। अगर बालों का कट डाउन ना हो रहा हो, प्री लाइटनिंग ना हो रही हो, तो उसको हमने इस तरीके से करना होता है। किस तरीके से करना होता है ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। फोर कंडीशन हेयर की आप लोगों के सामने है। ग्रे हेयर इनके कितने ज़्यादा हैं और पहले इन्होंने किया हुआ है हाईलाइट बालों में, तो हमने आज ये सारा कुछ इकट्ठे काम करना है। यानी कि इनका ग्रे हेयर भी कवर करना है, इनकी पहले वाली स्ट्रेकिंग भी ख़त्म करनी है और नई स्ट्रेकिंग भी करनी है और करनी भी अच्छी है और टोन भी डिफरेंट करनी है। इसके लिए सबसे पहले शीट एप्लीकेशन की है और शीट एप्लीकेशन के बाद कर लिया है बालों की सेक्शनिंग। इस तरह सेक्शन बनाए हैं इस तरीके से, बैक पे और फ्रंट पे ईयर टू ईयर। उसके बाद हमने मटेरियल मिक्स कर लिया और बालों को 1 इंच के गैप से कर लेनी है वेविंग। वेविंग करने के बाद करेंगे फॉयल एप्लीकेशन। डल साइड रखेंगे ऊपर और शाइन वाली साइड रखेंगे नीचे और रूट से 1 इंच छोड़ के करेंगे मटेरियल एप्लीकेशन एंड तक और उसके बाद फॉयल को कर देंगे पैक। तो ये हो गया जी वेविंग की। उसके बाद मैं करूँगी बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड और करूँगी इनकी स्लाइसिंग बैककॉम करके। तो इस तरह से स्लाइसिंग करने के बाद करूँगी मटेरियल एप्लीकेशन, रूट से 1 इंच छोड़ के एंड तक क्विकली करना है फॉयल एप्लीकेशन, ताकि ये ना हो कि एंड वाला फॉयल जो है जो हमने फर्स्ट में यानी कि लगाया हुआ है वो फॉयल टाइम ले और बाकी के जो है वो अभी वो टाइम जल्दी हो जाए और बाकी के लेट हो। तो इसलिए फॉयल एप्लीकेशन आपने बहुत फास्ट करनी होती है और मटेरियल भी बहुत अच्छे तरीके से लगाना होता है ताकि सारे बालों के ऊपर मटेरियल एप्लीकेशन हो जाए। फॉयल एप्लीकेशन के बाद जनाब इस तरह से देंगे इन्फिनिटी लाइट के साथ हीट बालों को, ताकि बाल जो है वो कट डाउन जो है वो जल्दी हो जाए। उसके बाद चलते हैं बेस की तरफ, जो हमने ग्रे हेयर कवरेज भी करनी है और फुल बेस एप्लीकेशन भी करनी होती है। रूट टू एंड हमने करना है जी इस पे बेस कलर अप्लाई। बेस हम करने जा रहे हैं इनकी जो है मीडियम ब्राउन में, ना ब्लैक करनी है ना डार्क ब्राउन करनी है और ना ही लाइट ब्राउन। मीडियम ब्राउन में हम कर रहे हैं बेस। आप किसी भी कंपनी का जिस कंपनी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो मीडियम ब्राउन आपने करना है 20 वॉल्यूम के साथ पूरे बालों पे अप्लाई रूट टू एंड अच्छे तरीके से, ताकि पहला शेड भी ख़त्म हो जाए और ग्रे हेयर कवरेज जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मल्सीफाई कलर बहुत अच्छा होना चाहिए और ग्रे हेयर कवरेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट जो है आपका वो कंफर्टेबल हो जाए कि उसको ये ना हो कि मेरे सफ़ेद बाल जो हैं सर में रह गए हैं। सफ़ेद बालों स्ट्रीक जो है वो तो हो गई है लेकिन सफ़ेद बाल ख़त्म नहीं हुए। तो इस तरह 1 बाय 1 सेक्शन लेके बड़ी एहतियात के साथ करना है मटेरियल एप्लीकेशन मीडियम ब्राउन कलर का पूरे बालों में रूट टू एंड और करते जाना है ब्लेंड। काम आपने सेम वही बात है, क्विकली करना है ताकि ग्रे हेयर कवरेज जो है वो इवन हो जाए। उसके बाद चलते हैं फॉयल रिटचिंग की तरफ। फॉयल रिटचिंग करने के लिए पहले हमने जो पहले वाला मटेरियल है वो सारा निकाल देना होता है और बाद में दूसरा मटेरियल लगाना होता है। एक बात याद रखिए, अगर आप 40 वॉल्यूम के साथ कट डाउन कर रहे हो तो फिर आपने रीटचिंग 30 से करनी होती है, और अगर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन 30 वॉल्यूम के साथ की हो तो रीटचिंग आपने 20 वॉल्यूम के साथ करनी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि क्लाइंट का बाल जो है वो सेफ साइड पर रहे और डैमेज ना हो। इस तरीके से अगर आप एहतियात से काम करोगे तो आप अपने क्लाइंट के बालों पे अगेन भी हाईलाइट जो है वो कम गैप के साथ कर सकते हो, क्योंकि बाल ज़ाहिर है डैमेज नहीं है। तो इसके बाद जी हमारा हो गया कट डाउन और हमने उतारनी है फॉयल। बालों से एक एक फॉयल खोलना है और उसको उतारी जाना है। जब हमारा फॉयल सारे उतर जाएंगे तो फिर हम चलेंगे हेड वॉशर पे और करेंगे हेड वॉश अच्छे तरीके से। हेयर वॉश करने के बाद सारा मटेरियल रिंस आउट करने के बाद करेंगे शैम्पू। शैम्पू किसी भी अच्छी क्वालिटी का आपने यूज़ करना होता है। शैम्पू करने के बाद हम इनके बालों पे कर देंगे ग्लॉसिंग अप्लाई, जो कि हम करेंगे 10 वॉल्यूम के साथ, यानी कि जो भी शेड आपने अप्लाई करना होगा वो 10 वॉल्यूम के साथ सारे बालों पे लगा के अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करेंगे और 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। आफ्टर 15 मिनट इस मटेरियल को भी रिंस आउट कर देंगे। रिंस आउट करने के बाद करेंगे बालों पे कंडीशनर या मास्क अप्लाई और उसको भी 2 मिनट का स्टे दे के तो सारे बालों को कर लेंगे वॉश। आफ्टर वॉश हम चलेंगे हेयर ड्रायर की तरफ।
और बालों को करेंगे ड्राई अच्छे तरीके के साथ। जब बाल अच्छे तरीके से आपके ड्राई हो जाए, अगर तो ब्लो ड्राई की ज़रूरत हो तो भी ठीक है, वरना वैसे ही ड्रायर करें और उसके बाद बनाएंगे सेक्शनिंग आयरन करने के लिए। तो जनाब ये देखें किस तरह से मैंने फॉयल एप्लीकेशन की हुई है, कोई भी पार्ट बालों का स्किप नहीं किया हुआ। देखिए कैसे लाइनिंग में, अभी तो इनके बाल वेवी कर लिए ना, तो आपको इस तरह से लग रहा है किस तरह लाइनिंग में इनके सारे फॉयल जो हैं वो इवन आ रहे हैं। कि आगे वाले आपको गोल्डन लाइट है ऊपर, इस वजह से थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, अदरवाइज शेड वही है जो स्टार्ट टू एंड एक जैसा। तो ये देखिए किस तरह लाइन में आ रहे हैं इनके बाल। ये सारा डिपेंड करता है आपकी फॉयल एप्लीकेशन में। उसके बाद जनाब हम लेंगे छोटे छोटे सेक्शन और करते जाएंगे बालों को स्ट्रेट। अगर आप कर्ल करना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। इनके बाल कर्ली हैं इसलिए मैं कर रही हूँ स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के बाद 1 बाय 1 आपने सेक्शन लेके स्ट्रेट करना है। विदाउट सीरम में स्ट्रेट करी क्योंकि मेरे पास सीरम जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है। तो मैं अभी इनके बालों में थोड़ी थोड़ी नमी भी है, तो लेकिन जैसे हमारा टाइम जाने का हो रहा है इसलिए मैं क्विकली इनका काम कर रही हूँ। स्ट्रेट करने के बाद आपने अगर कोई आपके पास अगर कोई सीरम या शाइनर हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सीरम ख़त्म है। मैं जस्ट स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी इसकी आफ्टर लुक। तो ये हो गए हैं जी बाल स्ट्रेट और आफ्टर लुक आप लोगों के सामने। देखिए कोई भी बाल डैमेज नहीं हुआ और पूरे सर पे इवन जो है इनके फॉइल्स आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी सारी साइड्स के सेक्शन, मैंने स्टार्ट में भी कॉम करते हुए दिखाए हैं वो सारे। तो ये है जी इनकी आफ्टर लुक बालों की आप लोगों के सामने। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।